कई बार ऐसा देखा गया है कि पुलिस आपको बार बार थाने बुलाती है। पुलिस बार बार आपको मैसेज देती है, आपको टेलीफोन करती है कि आप आके थाने में मिलिए, आप फला दिन को फला समय में आप आके कोतवाली मिलिए, थाने में मिलिए, या मुझे इस जगह पे मिलिए, इस चौराहे पे मिलिए। अक्सर इस तरह की बातें सुनने को आती है। बहुत से लोगों ने मुझसे भी ये प्रश्न किया कि सर, इस तरह की सिचुएशंस जब आ रहे हैं तो हम क्या करें। हमें पता भी नहीं है कि हमें किस वजह से बुलाया जा रहा है, पुलिस क्यों बुला रही है, मुझे इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं है। लेकिन आए दिन मेरे पास फोन आते हैं और मुझे बुलाया जाता है, मुझे डर लगता है मैं जाऊं कि ना जाऊं। इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों ने मुझसे पूछा। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि अगर आपको पुलिस बुलाती है तो सबसे पहले आप ये क्वेश्चन करें कि आप जो मुझे बुला रहे हैं किस वजह से बुला रहे हैं। क्या मेरे नाम से कोई एफआईआर है? क्या आप जो कोई मेरे नाम से तहरीर दी गई है, कोई एप्लीकेशन दिया गया है, कोई मुकदमा पंजीकृत हुआ है, या कोई सम्मन है, तामिला करना क्या है? इस तरह की बात जरा आप जरूर पूछें। क्योंकि देखो, जब तक आप वजह नहीं पूछेंगे, जब तक आप जानकारी नहीं लेंगे, तब तक आपको पता कैसे चलेगा। तो जब आपको फोन आता है उसी समय आप पुलिस से पूछ सकते हैं कि मेरे खिलाफ जो है क्या अपराध है। अपराध पूछ लीजिए, अपनी भाषा में पूछ लीजिए कि क्या हुआ, मेरे खिलाफ कोई नोटिस, माफ कीजिएगा, कोई एफआईआर है, कोई एप्लीकेशन है, कोई तहरीर है, कोई सम्मन है, या कोई और अन्य बात है। किसी बात में मैं ना तो मैं किसी में जमानतदार हूं, ना कहीं गवाही में हूं, फिर क्या बात है। तो इस तरह की बातें आप पूछ सकते हैं। उस समय पुलिस आपको जरूर बताएगी कि हाँ, आपके खिलाफ एक एप्लीकेशन पड़ा हुआ है आपके खिलाफ, और वो तुरंत ये भी बताएगी कि किसने एप्लीकेशन डाला है। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर इस बात यह बात कंफर्म हो जाता है कि मेरे नाम से कोई एप्लीकेशन है, तो आपको निश्चित रूप से आपको वह कोतवाली जाना चाहिए या फिर थाने में जाना चाहिए। जहां भी आपको बुलाया जा रहा है तो आपको निश्चित रूप से जाना चाहिए। कभी भी वहां इधर उधर आपको भागने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि आप जब भी भागने का प्रयास करेंगे, इधर उधर छुपने का प्रयास करेंगे, तो प्रथम दृष्टया ही आप जो है किसी न किसी मामले में क्या हो जाएंगे, आप दोषी करार दे दिए जाएंगे। तो ये प्रथम यानी पहले देखने मात्र से ही ऐसा लग रहा है कि अगर आपने कोई अपराध नहीं किया तो फिर आपको भागने की आवश्यकता क्या है। आप पुलिस के सामने जाइए, आप अपनी बात बताइए। और हो सकता है कि जो एप्लीकेशन पड़ा हुआ है वो फेक हो, वो फर्जी हो। आप बता सकते हैं कि नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, हम ये जो एप्लीकेशन इन्होंने दिया, ये तहरीर दिया, बिल्कुल सरासर गलत है। अब सरासर गलत है, उसके कारण भी आप बताएंगे। तो आप देखियो, आप क्या है ना, आप स्वयं में एक वकील होते हो। वकील देखो, वकील तो बाद की बात आएंगे। अगर कोई इस तरह के गंभीर मामले आते हैं तो उसमें आपको एडवोकेट रखने होते हैं, लायर रखने होते हैं। लेकिन जब शुरुआती दौर होता है तो शुरुआती दौर के आप खुद जो है एक लॉयर होते हैं, तो आपको बिल्कुल जाना चाहिए। ठीक है। हाँ, कई बार कुछ ऐसे मामले भी होते हैं जिसमें पुलिस जो है अपने पावर का नाजायज फायदा भी उठाती है। वैसे एक घटना मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। एक मेरे जानने वाले थे, उन्हें आए दिन थाने से फोन आता था कि ऐसा है, कल आकर के 11 बजे आप मिलिए वरना आपको जेल भेज दिया जाएगा। ये वह बेचारा काफी परेशान हुआ, 2 बार 3 बार थाने गया भी। सुबह जाता था, शाम तक बैठा रहता था, पूछता भी था। उस समय मोबाइल ऑफ हो जाता था, थोड़ी देर बाद फिर ऑन होता था, हाँ हाँ मैं अभी कोर्ट में आ रहा हूँ। जब जब उसको मिलाया जाता था तब तब इस तरह की बात होती थी। वो बेचारे काफी परेशान हो गए, मानसिक रूप से काफी परेशान हो गए। और एक दिन मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि सर हम क्या करें, हम थक गए हैं। ये आदमी रोज बुलाता है मुझे, कहता है ठीक है साहब आ रहे हैं, अभी साहब आ रहे हैं, अभी कप्तान साहब के साथ मीटिंग है, अभी सीओ साहब के साथ मीटिंग है, अभी मैं कोर्ट में जा रहा हूँ। और इस तरह से ये इंसान मुझे घुमा रहा है। तो मैंने ये पूछा कि क्या आपने ये जानने का प्रयास किया कि आपको क्यों बुलाया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि सर मैंने एक लोन लिया था, और मेरा एक लोन लिया था, और एक किस्त जो है उसकी लैप्स हो गई थी, मैं जमा नहीं कर पाया था। बहरहाल उसको मैंने जमा कर दिया, अब बाकी कोई बात तो है नहीं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, अब दूसरी बार अगर आपको कॉल करें वो, तो आप जरूर मुझे बताइएगा और मेरे पास आइए। तो जैसे ही दूसरी बार ये कॉल गया, ठीक दूसरे दिन उस व्यक्ति के पास कॉल जाता है। वो उन्होंने तुरंत मुझे फोन किया कि सर अभी अभी कॉल आया है, और उन्होंने बुलाया कि और देखिए, मैंने उनकी बात को भी रिकॉर्ड किया है। वो धमकाते हुए उन्होंने कहा है, अब शब्दों का भी प्रयोग किया, गालियां भी दी, और कहा कि मैं बार बार बुलाता हूँ, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, तू बार बार मैं फोन करता हूँ तू आता नहीं है, ऐसे। तो इस तरह का भाषा भी प्रयोग किया गया। वो हमारे पास है।
वो तुरंत आने के बाद से हम लोगों ने क्या किया कि सीधा मैंने उसी नंबर को कॉल किया, और कॉल करने के बाद से मैंने पूछा कि सर आपने फला व्यक्ति को अभी आपने बुलाया है, इनके खिलाफ क्या मामला है, जरा आप बताएं। तो उन्होंने कहा, उस पुलिस वाले ने तुरंत जवाब दिया कि नहीं, हमने तो कोई कॉल भी नहीं किया, हमने तो कभी इनको बुलाया ही नहीं। हमने कहा सर ऐसे कैसे हो सकता है, आप लगभग एक हफ्ते से रोज बुलाते हैं, सुबह या जाते हैं 10 बजे कोतवाली जाते हैं और शाम को 4 बजे तक आप बैठाए रहते हैं, कभी आप कहते हैं मैं कोर्ट में हूँ, कभी कहते हैं कप्तान साहब के पास हूँ, कभी कहते हैं सीओ के साहब के साथ हूँ, तो इस तरह से आप क्यों कर रहे हैं। और अगर इनके इनके खिलाफ कोई अपराध है, कोई संज्ञेय अपराध हो या कोई हो, तो उसे बताएं आप, ये अगली कार्रवाई आप करें। तो कहे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, एक मामला आया था, एक लोन का मामला था, इनका किस्त लैप्स हुआ था। मैंने एक प्रश्न किया कि क्या आप रिकवरी एजेंट हैं, क्या आपको रिकवरी पैसे रिकवरी कराने की बात है। अगर इनके खिलाफ कोई ऑफेंस है, कोई मामला बनता है, तो आप न्यायालय में उसे सबमिट कर दीजिए। आप ऐसे बुलाकर किसी को धमका नहीं सकते। और दूसरी बात, आपकी बातें यहाँ पे रिकॉर्ड है, मैं इस बात को लेकर कंप्लेन करूंगा, मैं आपके कप्तान के पास जा रहा हूं और आपकी ये ऑडियो रिकॉर्डिंग में सुनाऊंगा किस तरह से आप एक जो है ये एक सीनियर सिटीजन को आप गालियां दे रहे हैं, आप धमका रहे हैं। तो इस तरह की जैसी ही बात हुआ, वो कहा कि नहीं साहब ऐसी कोई बात नहीं है, और पता नहीं कैसे ये कह रहे हैं, ठीक है आप कहाँ हैं, आप बताइए मैं आता हूं। मैंने बोला कि मैं अपने ऑफिस में बैठा हूं और आप आ जाइए यहीं पे आ जाइए। वो आए, हमारे पास आए, आने के बाद से जो है उन्होंने, उस पुलिस वाले का हाल ये था कि वो माफी मांगते मांगते परेशान, सिर्फ इसलिए कि नहीं आप कप्तान साहब के पास मत जाइए। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि पुलिस अपने जो पावर है उसका नाजायज फायदा उठाती है। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति आपको इस तरह से डराता है, धमकाता है या टेलीफोन पे पुलिस बनकर गालियां देता है, तो निश्चित रूप से आप उसके उन संबंधित अधिकारी के पास जाकर के बहुत ही निर्भीक होकर बगैर डरे हुए अपनी बात आपको बताना है। आप सीओ के पास जा सकते हैं, आप एसएसपी के पास जा सकते हैं, आप पुलिस अधीक्षक के पास जा सकते हैं। अगर बाय द वे कोई दिक्कत आती है, नहीं जा पा रहे हैं, तो आज तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, आप उन्हें टेलीफोन मिलाइए, हर जगह आपको सीयूजी नंबर मिल जाएगा। सीयूजी नंबर जो होता है पूरे हिंदुस्तान में हर थाने के पास, हर अधिकारी के पास एक नंबर है। अगर आप जाने में असमर्थ हैं तो सीयूजी नंबर को डायल करिए संबंधित, वो आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगा, संबंधित वेबसाइट पे, पुलिस के वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहां से सीयूजी नंबर डायल करके अपनी आप बात बता सकते हैं। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। जब आप डरेंगे, जब आप घबराएंगे, तो आपका लोग शोषण करेंगे, आपका नाजायज फायदा उठाएंगे। तो जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि आपने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो आपको बिल्कुल जाना चाहिए अगर इस तरह की कोई बात है तो, ठीक है। और अगर गलत बात भी है तो उसका भी आपको सामना करना चाहिए, अधिकारियों से मिलकर बात जरूर करना चाहिए। निश्चित रूप से फिर आने वाले समय में आपको कोई भी परेशान नहीं करेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको आपके प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।